हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1.5 डेज़ का बैटल ऑफ एग्ज़ाम। यानी कि आपके एग्ज़ाम्स के बीच में जो 1.5 डेज़ का टाइम होता है जिसमें हमें स्टडी करना है बीईटी और सीए फाउंडेशन और सीए इंटर और सीए फाइनल एग्ज़ाम्स तीनों स्टेजेस के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं अपनी प्रिसाइज मेरी खुद की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या थी वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जैसे हम लोगों का फर्स्ट पेपर होता है 5 PM पे। आपका पेपर जो है फर्स्ट पेपर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसका 5 PM पे पेपर कंप्लीट होता है और आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हो पूरी तरीके से थके हुए, पूरी की पूरी एनर्जी डाउन होती है। उसमें अगर गलती से कभी पेपर ख़राब चला गया तो मूड भी उसके साथ डाउन हो जाता है। और अगर कोई पेपर बहुत अच्छा चला गया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ का टेंशन लेते हैं कि ये पेपर ईजी था इसलिए अच्छा चला गया, तो अब नेक्स्ट पेपर डेफिनेटली डिफिकल्ट आने वाला है और उस चीज़ का टेंशन इमीडिएटली वहाँ पर ही शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, कैसा भी हो, जब तक एग्ज़ाम्स एंड डे तक कंप्लीट नहीं होती है टेंशन कंटिन्यू दिमाग में चलता रहता है, भले ही पेपर अच्छा जाए ख़राब जाए जो भी हो जाए। बट उस टेंशन से बाहर निकल कर वो 5 PM का पेपर वहीं पर छोड़ के नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो पेपर हो गया है वो हो गया है और अब नेक्स्ट 40 आवर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स हमारे हाथ में होते हैं जिसमें हमें प्रिपरेशंस करके नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार होना है। तो कैसे करना है ये 40 आवर्स का, अराउंड अप्रॉक्स 40 आवर्स का प्रिपरेशन 1.5 डेज़ में, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जा सको नेक्स्ट पेपर पे, वो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। तो जैसे देखो आपके एग्जाम जो भी एग्जाम सेंटर होता है वो घर से आधे घंटे के, पौन घंटे के आसपास की इसमें होता है। ट्रैफिक वगैरह की वजह से भी अगर आप अज्यूम कर लो आप 6 PM तक घर पर आ ही जाते हो, 6-6:30 तक आते हो। 7 PM तक आपने फ्रेश हो लिया, ब्रेक ले लिया, चाय पी ली, शाम की चाय कॉफ़ी पी ली हो, थोड़ा सा ब्रेक लेके एग्जाम के बाद आके एकदम से सिर्फ बैग रख दिया और नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेके 7 PM तक फिर आप जो है आपकी पढ़ाई की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअल जो पढ़ाई है आपके नेक्स्ट पेपर की वो स्टार्ट कर सकते हो। अब कैसे स्टार्ट करना है, देखो पहले एग्जाम के प्रेशर में रहते हैं, पूरा दिन मॉर्निंग से एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर एग्जाम पेपर एक्चुअली 3 आवर्स का लिख कर आना स्ट्रेसफुली और फिर आने के वापस से नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना। उस वक्त आपके माइंड को चाहिए कुछ तो विक्ट्री, कुछ तो विनिंग्स। और वो विनिंग्स कैसे आएगी, इसीलिए आपको जो है सिंपल टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन ऑडिट जैसा सब्जेक्ट भी हो, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें ईजी लगते हैं, भले वो ईजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, व्हाटएवर इट मे बी, बट हमें वो ईजी लगते हैं, हमें उससे कंफर्ट फील होता है। ऐसे टॉपिक्स को आपने जो है उस दिन चुनना है शाम के टाइम पे पढ़ाई करने के लिए। मेक श्योर कि आपके ए कैटेगरी के ही वो टॉपिक्स हो, आपकी ABC की प्लानिंग आपकी पहले ही हो जानी चाहिए और उस ए कैटेगरी में ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बार बार पढ़कर उस पर हमने कंफर्ट ले लिया है, उस पर हमें कॉन्फिडेंस है, ऐसे टॉपिक्स को आपने उस दिन शाम में कंप्लीट कर लेना है पढ़ाई करके। देखो फर्स्ट डे रहेगा, अगर आपने पहले ही स्टार्टिंग में हार्ड टॉपिक ले लिया तो आपका माइंड जो है पूरी तरीके से थक जाएगा और आपका वो हार्ड टॉपिक भी कवर जल्दी से नहीं होगा और पूरा नेक्स्ट पेपर का जो प्लानिंग है वो बिगड़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। इसलिए सिंपल टॉपिक्स, छोटा टॉपिक और ए कैटेगरी का टॉपिक होना चाहिए वो टॉपिक। अब ये टॉपिक आपको ढूंढना है, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके एग्जाम्स अगर मई में ड्यू होने वाले हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है। आपको ABC की प्लानिंग करना है और वो एक कैटेगरी में 2 डिवीजन करना है, एक ऐसा जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है और ऐसा जो डिफिकल्ट है जिसको टाइम लगेगा, जो हार्ड लेवल पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आपका डे कंप्लीट कर लिया। ऑब्वियसली थके होते हो, रात में जल्दी सो जाना ताकि नेक्स्ट डे फ्रेशन अप होकर फ्रेश माइंड से आप ज़्यादा एनर्जी के साथ फुल डे पढ़ाई करोगे, क्योंकि जो सेकंड डे होता है वो होता है कंप्लीट डीप डाइव वाला पीरियड, जिसमें आपको फुल्ली डीप डाइव करना है। डीप डाइविंग कर आपको हार्ड टॉपिक्स, मॉडरेट टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स को क्लोज उसी दिन करना है। अब वो कैसे करना है, भले ही दिन है एक, बट हम उसको बांटेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट रहता है आपका मॉर्निंग वाला पार्ट, मॉर्निंग सेशन जो आपका लंच तक का टाइम चलेगा। सेकंड पार्ट होता है आपका आफ्टर लंच इवनिंग तक का टाइम, और फिर इवनिंग में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा सा इंस्टांस आपने पढ़ लिया और फिर बाद में आपका डिनर के बाद वापस से। एक्चुअली देखा जाए तो थर्ड जो आपका सेशन रहेगा उसमें आप 2 पार्ट्स कर सकते हो, इवनिंग से डिनर के पहले का थोड़ा आधा एक घंटा, फिर डिनर के बाद में आपका जो है बचा हुआ रात के सोने तक का टाइम। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है, जो फर्स्ट टॉपिक रहता है मॉर्निंग सेशन से लेकर लंच के पहले का, वो बहुत फ्रेश टॉपिक होता है, फ्रेश आपका सेशन होता है, तो उसमें जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, हार्ड टॉपिक्स है और एक कैटेगरी के टॉपिक्स है वो आपने कवर करना है। यानी कि लंच से पहले शाम में आपने पहले सिंपल वाले टॉपिक्स कर लेते हैं और सुबह उठने के बाद आपने हार्ड टॉपिक्स कर लिया और आपके ए कैटेगरी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपका ऑलमोस्ट 50-60% मार्क्स कवर करते हैं। अब उसके बाद लंच के बाद में ऐसा टाइम होता है जब लंच करने में हमें नींद आती है, ड्रिजीनेस फील होता है, बट गलती से भी उस टाइम पे सोना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम जो होता है वो 2 to 5 होता है। एग्जाम टाइम ही ऐसा है कि जो नींद वाला टाइम है उसमें एग्जाम लिखना, उसमें अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो यू आर बाउंड टू स्लिप। इसीलिए ये बाउंड टू स्लिप नहीं होने के लिए स्लिपिंग हैबिट अपनी चेंज करना है। भले ही आप दिन में हर दिन 6-7 महीना आप पढ़ाई कर रहे हो, दोपहर में नींद ले रहे हो, बट एग्जाम से 1 मंथ पहले तक ये हैबिट ले लेना कि सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टडी टाइम आपका 2 to 5 वाला रहेगा। और ये 2 to 5 के इसमें आपने क्या करना है, जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है
जो मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि एक तो लंच कर लिया, माइंड ऑलरेडी हैवी हो जाता है, मॉर्निंग से हार्ड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडरेट टॉपिक्स जो आपके मार्क्स कवर करेंगे 20 to 30% मार्क्स आपके कवर करते हैं जो बी कैटेगरी में आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो, बिकॉज थियोरटिकल सीए के एग्जाम्स में थियोरटिकल सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स आते हैं। कैसे, अब जैसे ऑडिट प्योरली थियोरटिकल सब्जेक्ट है, बट उसमें भी अगर आप बैंक ऑडिट्स देखोगे जिसमें आपको वो प्रोविजन के कैलकुलेशंस करने होते हैं, एनबीएफसी ऑडिट्स हो गए आपके, या फिर कारो वाला सेक्शन हो गया जिसमें आपको ड्राफ्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है क्लॉज नंबर के साथ, ये जो ऐसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स है वो आपने लंच के बाद पढ़ना है। फिर वापस शाम में आपने ब्रेक ले लेना है और मेक श्योर करना है कि आपके बी कैटेगरी के टॉपिक्स भी जो है वो मोस्टली शाम तक कंप्लीट हो जाए। शाम में ब्रेक लेने के बाद वापस से एक वॉक कर लिया या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया या चाय वगैरह पी ली शाम की, थोड़ा सा एक आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद वापस आपने क्या करना है, जो आपकी सी कैटेगरी के या फिर हो सकता है आपके ए और बी कैटेगरी में कुछ टॉपिक ऐसा है जो छूट गया हो, या फिर पहले तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ है जो छूट गया है तो वो चीज़ आपने वो शाम के टाइम पे कवर अप कर लेना है। और फिर लास्ट में डिनर के बाद आपने एमसीक्यूज़ को भी गो थ्रू करना है, बिकॉज एमसीक्यूज़ कंपलसरी एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहले था कि जब मेरा इंटर के टाइम पे ऐसा था कि कुछ पेपर्स में एमसीक्यूज़ रहते थे, बाकी 100 मार्क्स के पेपर्स होते थे, बट अभी हर पेपर में कंपलसरी एमसीक्यूज़ आ गए हैं। भले उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर कुछ भी नहीं आया, बिकॉज जब आप डिटेल्ड आंसर लिखते हो ना तो एटलीस्ट 1 मार्क, हाफ मार्क, 2 मार्क्स लिखने का कुछ तो स्कोप होता है, बट जब आपका एमसीक्यू होता है तो आइदर इट इज़ 0 और इट इज़ 1 मार्क्स, तो वो 0 नहीं आना चाहिए और 1 मिलना चाहिए। ये मोटिव से एमसीक्यूज़ को भी गो थ्रू करना है। एमसीक्यू कैसे गो थ्रू करोगे, आप कैसे के मॉडल के पीछे एमसीक्यूज़ होते हैं, कोई फैकल्टी है तो फैकल्टी अलग से एमसीक्यू की बुक इशू करती है, और अगर कुछ नहीं है तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे जो आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का पोर्टल है वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, या पास्ट पेपर्स देख लो कहीं से भी, बट जो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो, या कुछ नहीं है तो आप एमटीपी आरटीपी वाले एमसीक्यूज़ कवर अप कर लेना। इस तरह से रात के टाइम पे आपने एमसीक्यूज़ कर ही सोना है। फिर रात में वापस से, अब आई डोंट नो आप लेट नाइट हो तो थोड़ा रात में ज़्यादा एफर्ट लेके सब कंप्लीट अप करके फिर सोना। अगर आप जल्दी सोने वाले पर्सन हो तो एमसीक्यूज़ कवर करके जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी से उठो, बट ज़्यादा भी लेट मत उठना सुबह, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम डे होता है और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 4 आवर्स आपको पढ़ाई के मिलने चाहिए। अब वो आपको प्लान आउट करना है कि आप एग्जाम सेंटर आपका घर से कितना दूर है। जैसे 2 बजे पेपर शुरू होता है तो मैं 1 बजे मेरे घर से निकल जाती थी, और 1 बजे से आधे घंटे पहले मेरा लंच टाइम, मेरा एग्जाम के लिए तैयार होना, ये सब चलता था, तो मेरे पास 12:30 बजे तक का टाइम रहता था। तो मैं ऑलमोस्ट एग्जाम के दिन 9:30-10 बजे मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आई यूज्ड टू कवर अप 2 आवर्स, बट मैं नाइट पर्सन थी तो मैं रात में ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती थी, तो कवर अप कर लेती थी। अब ये प्लानिंग, ये शेड्यूलिंग आपको आपके ऊपर से बनाना है, कैसे आपको करना है। बट मॉर्निंग में आपने क्या करना है, जो है आपके लास्ट डे रिविजन वाला क्वेश्चन होता है या कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है जो आपने 1.5 डेज में पढ़ने पे आपको ऐसा लग रहा है ये चीज़ मैं बार बार भूल रही हूँ, इसको मुझे बार बार याद करना है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ट्रिकी फील हो रहा है, तो ये चीज़ें आपने तभी नोट डाउन कर लेना है। मैं क्या करती थी, एक ये मेरी बुक थी, ऐसे मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी, तो जब भी मैं 1.5 डी की पढ़ाई करती थी ये डायरी हमेशा साथ में लेके बैठती थी, और जो भी सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसमें अगर मुझे कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो मुझे नहीं समझ रहा है, मैं बार बार भूल रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे होता है कि पेनल्टीज़ होते हैं, कितने परसेंटेज की पेनल्टी है, अमाउंट्स की पेनल्टीज़ लगता है, सीए की पेनल्टी, आईसीआई ऑडिट्स में आते हैं पेनल्टी के क्वेश्चन, या रेट ऑफ टैक्सेस होता है, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट टैक्स में आपको बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू पार्ट में एनआरआई वगैरह के जो है टीडीएस के रेट्स है जो याद नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ें जो है या तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो मैं पेज नंबर लिख लेती थी, छोटा मोटा कंटेंट है तो मैं वही डायरी में लिख लेती थी, और ये डायरी मैं एग्जाम दिन से जो मॉर्निंग का सेशन होता था तब ये डायरी लेके पक्का बैठती थी, और इसी के थ्रू वापस वो सारी चीज़ों को मैं रिवाइज करती थी। अगर आपका एफएम का पेपर है, एफआर का पेपर है, एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, तो फॉर्मेट्स फटाफट से रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, स्टेप्स जो होते हैं कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, क्या फॉर्मेट है, ये चीज़ें मॉर्निंग में देख लेना, क्योंकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और एग्जाम में जाने के टाइम पर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होगी। और आरटीपी को जो है वो मॉर्निंग में ज़रूर देखना, क्योंकि जब भी कोई अमेंडमेंट्स आते हैं वो आरटीपी में कवर्ड हो जाते हैं, आरटीपी में उसके टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, और एग्जाम में अमेंडमेंट्स कंपलसरी आते हैं, तो कुछ करो ना करो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट ज़रूर देख लेना। अब ये 1.5 डेज़ में ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे की मॉड्यूल बुक ओपन करके पढ़ूंगी, उस 1.5 डेज़ में पूरी मॉड्यूल पढ़ लूँ, तो इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। ये स्मार्ट वे बिल्कुल भी नहीं है। कैसे स्मार्ट वे आपको पढ़ाई करना है, आपको आपके स्मार्ट चार्ट्स, आपके जो भी फ्लो चार्ट्स, हैंड रिटन नोट्स, समरी चार्ट्स, इनको यूज़ कर ही पढ़ना है, तभी आप ये पूरा के पूरा कॉन्टेंट 1.5 डेज़ में प्रिपेयर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको क्या गलती नहीं करना है, बहुत बार होता है भले हमारे पास चार्ट्स हो, हैंड रिटन नोट्स, हमने बहुत बार कुछ चीज़ें पढ़ी हो, बट फिर भी होता है कि 1.5 डे में कोई क्वेश्चन हमने देख लिया, कोई टॉपिक हमने देख लिया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस टाइम पे अननेसेसरीली मॉड्यूल खोलना है, खुद वापस से बार बार उसका कैलकुलेशंस कर सॉल्व करके टाइम कंज्यूम कर रहा है अगर वो चीज़, तो उसको ड्रॉप करो। ड्रॉप करना है मतलब पढ़ाई का वे ड्रॉप करना है, क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, और वो फटाफट से यूट्यूब पे लगा लेना, उसका मैराथन लेक्चर देख लेना। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ रहा है तो उसको फटाफट से आपने जो मेंटर से पढ़ा है, जो टीचर से पढ़ा है, उनका ही वो लेक्चर देख लो। अगर उनका देखने के बाद भी नहीं समझ आए तो फिर कोई शॉर्ट वीडियो जो आपको यूट्यूब पे दिखेगा वो देख लेना, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके लिए। फिर इंग्लिश तो हमको आती है, उसको ओन वर्ड्स में आपने लिख लिया, नहीं 5 मार्क्स मिलते तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। ये प्रिपरेशन से
आपको जाना है अननेसेसरीली टाइम कंज्यूम करके खुद का माइंड यूज़ कर या बल्कि मॉड्यूल्स से आंसर्स ढूंढने के पीछे मत जाना। जो चीज़ नहीं समझ रही है उसको बुक्स को बंद कर लो, यूट्यूब पे देखो, फटाफट से अंडरस्टैंड कर लो, गो थ्रू कर लो और उसको ड्रॉप कर लो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो मैं बार बार पढ़ के भी याद नहीं कर पा रही हूँ तो उसको ड्रॉप कर देना। जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो उसको ड्रॉप कर लो, बट 10% 5% ये रिस्क आप ले सकते हो। 100% ये चीज़ में मत जाना रिस्क लेके कि ये छोड़ दिया तो चल जाएगा। 100% कवरेज का अटेम्प्ट याद रखना। एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्पेशली जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो नो मैटर आपने 6 मंथ्स में कैसी पढ़ाई की है, 1 ईयर में कैसी पढ़ाई की है, 3 सालों में आपने कैसी पढ़ाई की है या 3 महीनों में कैसी पढ़ाई की है, व्हाट मैटर्स इज़ आपने ये 1.5 डेज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। तो इसीलिए जब आप 6 महीने की पढ़ाई कर रहे हो, 3 महीने पहले से जो पढ़ाई कर रहे हो या अभी भी आप जो मे अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी भी आपने ये चीज़ दिमाग में रखना है कि मैं एग्ज़ाम डे के लिए नहीं, मैं 1.5 डेज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और फिर जब आप 1.5 डे का प्रिपरेशन करोगे तब आपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। तो इस तरह से पढ़ाई करना है एंड ऑब्वियसली फिर एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक तो सब कुछ बंद कर लेना। आपका जो स्टेशनरी मटेरियल है वो सारी चीज़ें, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें को बराबर से लेके जाना और आपके एफर्ट्स पे कॉन्फिडेंस लाना। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस लाना और उसके साथ आपने पेपर देना है। सो आई होप ये मेरे कुछ छोटे मोटे टिप्स थे, ट्रिक्स थे और किस तरह से मैंने वो यूटिलाइज़ किया था, 1.5 डे का प्रिपरेशन किया था, वही थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।